दोस्तों, आज हम बात करेंगे फुटबॉल के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स में टॉप गिने जाने वाले रोनाल्डो की। जी हाँ, एक समय में बेहद गरीबी व मुश्किल हालातों से भरा जीवन जी चुके रोनाल्डो आज अपनी कठोर मेहनत, निरंतर प्रयास और मजबूत इच्छा शक्ति यानी विल पावर की मदद से कामयाबी के उस मुकाम पर खड़े हैं जहां से आज ये हर इंसान को प्रेरित कर रहे हैं। दुनिया में आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास मिला हो और वो खरीदने की क्षमता न रखते हों। सालाना 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाने वाले ये दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन इनका बचपन बेहद गरीबी में बीता। इनके पास फुटबॉल और चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन इतनी मुश्किल के बाद भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी और सफलता की असीम बुलंदियों को छुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बायोग्राफी आज हर किसी को प्रेरित कर रही है और हमेशा करती रहेगी। अगर आप भी ज़िंदगी में कुछ प्रेरणादायी करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपको जोश से भर देगा। इसलिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर सुनना, जरूर सुनना। ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो फुटबॉल प्रेमियों के लिए किसी भगवान से कम नहीं। 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के फंचल में जन्मे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डास सेंटोस एवेiro है। इनके परिवार में इनके अलावा इनके माता पिता, 2 भाई और 1 बहन थी। गरीबी ने इनके पूरे परिवार का जीवन बहुत कठिन बना रखा था। इनके पिता बहुत लो रेट में गार्डनर और किटमैन का काम करते थे ताकि परिवार की ज़रूरत पूरी कर सके, लेकिन गरीबी फिर भी जस्ट किटमैन के तौर पर ये फुटबॉल प्लेयर्स को किट सप्लाई करते और उनके रूम की साफ सफाई करते थे। वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सके, इस बात से वो खुद बहुत शर्मिंदा थे और यह रीजन बना कि वो शराब का सेवन करने लगे। हालांकि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश से कभी कोई समझौता नहीं किया। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया और रोनाल्डो का इंटरेस्ट पढ़ाई से ज़्यादा फुटबॉल में हो गया। इनकी गरीबी का आलम कुछ ये था कि इनके पिता के पास इतने पैसे भी नहीं हुआ करते कि वो रोनाल्डो के लिए फुटबॉल खरीद सके। इसलिए रोनाल्डो के पिता बॉल के अंदर कपड़े लपेट कर भर देते और रोनाल्डो गलियों में उसी फुटबॉल से खेला करते। इनके पास चप्पल भी नहीं हुआ करती थी, तो इसके लिए रोनाल्डो के पिता अपने रिलेटिव से पुरानी चप्पल खरीद लेते। रोनाल्डो अच्छी तरह जानते थे कि यदि एक अच्छा फुटबॉलर बनना है तो अपना स्टेमिना बहुत मजबूत करना होगा। एक फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को करीब 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। जी हाँ, एक फुटबॉल खिलाड़ी को 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। इसलिए रोनाल्डो कभी कभी तो सुबह से शाम तक सिर्फ प्रैक्टिस करते रहते, अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करते और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ फुटबॉल खेला करते थे। और 8 साल की एज में, जी हाँ 8 साल की एज में रोनाल्डो ने एंडोरिना स्पोर्ट क्लब ज्वाइन कर लिया, जहां इनके पिता किटमैन के तौर पर काम किया करते थे। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। रोनाल्डो के टीम मेंबर इन्हें ह्यूमिलेट करते क्योंकि इनके पिता वहाँ किटमैन के तौर पर काम करते थे, यानी कि किटमैन की नौकरी बहुत ही छोटी हुआ करती थी। लेकिन रोनाल्डो ने सबको अपने खेल से मुंह तोड़ जवाब दिया। फुटबॉल के खेल में रोनाल्डो इतना घुल मिल चुके थे कि मात्र 10 साल की एज में उनके पड़ोसी उनमें अच्छा फुटबॉलर देखने लगे। 12 साल की एज में उन्हें पहला ब्रेक मिला जब स्पोर्टिंग क्लब पुर्तगाल ने 15 पाउंड में साइन किया, पर यह ब्रेक भी किसी कुदरती करिश्मा से कम नहीं था, जो खुद रोनाल्डो मानते हैं। शर्त यह थी कि स्पोर्टिंग सीपी उसी को साइन करेगी जो सबसे ज़्यादा गोल करेगा। अब रोनाल्डो और उनके दोस्त दोनों एक एक गोल करके बराबरी पर थे। दोस्त के पास मौका था कि वो एक गोल करके स्पोर्टिंग सीपी ज्वाइन कर लें, लेकिन उन्होंने रोनाल्डो को गोल करने के लिए गेंद पास कर दी और इस तरह रोनाल्डो ने उस मैच में सबसे ज़्यादा 2 गोल दागे और उनका सिलेक्शन हो गया। एक तरफ में सिलेक्शन होने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार से दूर जाने की गम भी था, क्योंकि इस क्लब में ज्वाइन करने के लिए उन्हें अपने परिवार को छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा और वहाँ फुटबॉल के साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। लेकिन डेस्टिनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनके स्कूल के एक टीचर उनकी फैमिली और गरीबी का मजाक बना रहे थे। रोनाल्डो को गुस्सा आया और उन्होंने टीचर पर कुर्सी मार दी। इसके बाद स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया।
उन्होंने सारी बात माँ को बताई, जिसके बाद माँ ने डिसाइड किया कि अब मेरा बच्चा रोनाल्डो फुटबॉल पर ही पूरा फोकस करेगा। इसके कुछ समय बाद ही पता चला कि रोनाल्डो को एक सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है, जिसके चलते डॉक्टर ने उन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल छोड़ने की सलाह दी। पर रोनाल्डो कहाँ फुटबॉल छोड़ने वाले थे। उन्होंने डॉक्टर से दूसरा ऑप्शन पूछा तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन इसमें रोनाल्डो की जान भी जा सकती थी। पर फुटबॉल के प्रति रोनाल्डो का पैशन इतना ज़्यादा था कि जान खतरे में डालकर ऑपरेशन कराया, जो कि सफल रहा। साल 2005 में लीवर फेलर के कारण इनके फादर की डेथ हो गई। सबसे बड़ी घटना इनके जीवन में हुई तब रोनाल्डो सिर्फ मात्र 20 साल के थे। परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य की डेथ के बाद तो मानो इनकी जिंदगी और भी दुख भरी हो गई। फैमिली के पास रोनाल्डो की दवा खरीदने तक के पैसे नहीं होते। तब मजबूरन रोनाल्डो की माँ को पड़ोसियों के यहाँ खाना बनाने, साफ सफाई करने का काम करना पड़ा। पर रोनाल्डो ने इस प्रेशर को झेलते हुए खेल पर ध्यान बनाए रखा और इसका परिणाम यह हुआ कि 2003 में उन्हें पुर्तगाल की टीम में शामिल किया गया था और 2006 तक ये अपने टीम के सबसे अहम सदस्य बन चुके थे। 2008 में उन्हें पुर्तगाली फुटबॉल टीम का कप्तान बना दिया गया और 2018 में पुर्तगाल को यूरोपियन चैंपियनशिप जिताया। इतना पैसा होने के बाद भी रोनाल्डो शराब को हाथ तक नहीं लगाते, क्योंकि शराब के कारण ही उनके फादर की डेथ हुई थी। रोनाल्डो 5 चैंपियन लीग जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी बने। इनकी ग्रेटनेस सिर्फ मैदान तक नहीं है, ये अपने खुद के दम पर 600 बच्चों का एक अनाथालय चलाते हैं। अपने गोल्डन बूट की नीलामी से मिले 13 करोड़ रुपया, जी हाँ 13 करोड़ रुपया स्कूल बनाने के लिए दान में दे दिए थे। किसी ने सही कहा है कि किसी की महानता उसके सोशल स्टेटस देखकर नहीं तय की जाती, बल्कि इससे तय होती है कि वह कितने लोगों के दिलों को छूता है। और रोनाल्डो इसी तरह के इंसान है। रोनाल्डो के जीवन की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बायोग्राफी आपको बहुत प्रेरित किया होगा, इसलिए आप खूब जमकर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नए प्रेरणादायक सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। नमस्कार।